हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मेरी वापसी हो रही है अपने घर की ओर और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पे आज थोड़ी धूप अच्छी मौसम हो रखा है, धूप अच्छी है, मौसम भी अच्छा हो रखा है। और कोई मामा के फ्रेंड है, उनकी गाड़ी जा रही है, तो उन्होंने 9:30 बजे का टाइम दिया है। मैंने नाश्ता कर लिया है और दिक्कत ये होगी कि यहाँ से सामान ऊपर कैसे जाएगा, क्योंकि बहुत सारा सामान हो गया और मैं अकेली हूँ। वो तो सामान मैंने इसलिए भरा क्योंकि कोई नॉन की गाड़ी जा रही थी, अदरवाइज़ मैं इतना सारा सामान ले जाती नहीं यहाँ से, क्योंकि मुझे गाड़ी चेंज करनी पड़ती है, तो थोड़ी वो हो जाती है, दिक्कत हो जाती है वहाँ से। तो अभी मैं निकलती हूँ, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद और मैं दिखाती हूँ कितना सारा सामान। तो गाइस, मुझे ये सारे सामान ले जाने और एक बैग ये भी है मेरा। हाँ, इट्स डिफ़िकल्ट टास्क, कैसे जाया जाएगा ये सामान। बुआ के घर से स्टेशन तक जो है वहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो हमारे बस की नहीं हो पा रही थी इतना सारा सामान ले जाने की, तो इसीलिए मामा ने किसी को बुलाया था। तो यहाँ पे हम लोग उनका सामान रख रहे हैं। तो गाइस, अब आ गया टाइम वापस जाने का। ये देखो, ये रो रहे हैं दोनों के दोनों। ये इतना रोना आ रहा है इसको कि मैगी खा रही है मेरी जान। इसने एक मैगी का पैकेट बचा के रखा था, वो खा रही है। इसको बिना मैगी के खाना पसता नहीं है। तो आपकी मैगी तो जरूरी है, रात है। क्योंकि इसको ना सूख ही नहीं जाता है गले के नीचे। ये चाय पीती है उसके साथ। ये हमारी बुढ़ी दादी है ना यहाँ की, इसकी दादी की एक वो है यहाँ की रिवाज कि चाय पीना है तब खल जाता है अंदर। चलो चलो गाइस, इट्स बाय टाइम। तो अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट ट्रिप में दोबारा। हम मिलेंगे पहले, फिर हम पौड़ी दोबारा मिलेंगे। पहले कहाँ मिलेंगे हम? हाँ, पहले मिलेंगे हम एक बहुत बड़ा। तो गाइस, ये है मेरा सारा सामान, वेट कर रहे हैं यहाँ पे गाड़ी का। गाड़ी में सामान रखने के बाद हम लोग निकल चुके थे और मन बहुत ख़राब हो रहा था, क्योंकि मुझे वहाँ 1 महीना हो गया था और 1 महीने से अपनी बुआ के घर थी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे कॉलेज के। लेकिन मेरी बुआ के घर जाकर मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं आता कि मैं कहीं बाहर हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी कज़न्स हैं और उनके साथ मन इतना लगा रहता है और वो भी मेरे साथ रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। लेकिन वापस आने का मन नहीं था, बट आना तो था और मन बहुत ख़राब हो रहा था। बुआ भी रोने लग गई थी, तो माहौल थोड़ा इमोशनल हो चुका था। उसके बाद हम लोग ये तोता घाटी पहुंच चुके थे। तोता घाटी में इतना ज़्यादा जाम था, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे लैंडस्लाइड को रोकने के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हमेशा चलता रहता है। और हम यहाँ पे पहुँच चुके थे ऋषिकेश, और आज ऋषिकेश में इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला हम लोगों को, क्योंकि पंजाबियों का कोई फेस्टिवल था और जिसकी वजह से पूरा रूट में इतना जाम था और हम लोगों को कौडियाला से ऋषिकेश पहुंचने तक कम अप्रॉक्स 1 घंटा लग गया। तो हम लोगों की हालत ख़राब हो चुकी थी और यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ था और मामा वहाँ वेट कर रहे थे। मामा भी ट्रैफिक में फंसे हुए थे। फिर जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता लगा कि मामा भी अभी तक नहीं आ पाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और ये है ऋषिकेश का राम झूला वाला रास्ता, क्योंकि वहाँ से रूट डाइवर्ट किया हुआ था, हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ा।
गाइस ये है मेरा सामान और मैं पहुंच गई हूँ नटराज चौक। यार ये सामान कैसे जाएगा? मैंने मेरे मामा को बुलाया तो है। आज इतना ट्रैफिक है ना यहाँ पे, तो लेट्स सी। फाइनली मामा मुझे लेने आ गए, लेकिन मामा ने इतने आगे गाड़ी लगा दी और ये यहाँ से कैसे ले जाऊंगी मैं सामान? मामा को बोलना पड़ेगा पीछे आओ। मामा ने वो यहाँ लगा दिया। अब मामा मुझे लग रहा पैक करके लाएंगे गाड़ी। ओ तेरी फौजी दिमाग। देखा मेरे मामा आर्मी में है यार, फौजी दिमाग से चलते हैं। और गाड़ी में सामान भरने के बाद हम निकल चुके थे घर की ओर, लेकिन रास्ते में हमें इतना ज़्यादा जाम मिला और मामा को कहीं काम से जाना था, जिसके लिए मामा ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। तो जिसकी वजह से मामा ने मुझे आधे रास्ते में ड्रॉप कर दिया था और बोला कि मैं सामान बाद में लिखते हुए आऊँगा। तो इसकी वजह से मेरा सारा सामान मामा की गाड़ी में रह गया और मैं वहाँ से अपने आप आ गई अकेले, क्योंकि मुझे काम था मार्केट में, शाम को जाना था मार्केट, इसीलिए मुझे यहाँ से जल्दी निकलना था। और ये सारा जाम लगा हुआ था शामपुर से लेके बाईपास तक का। हेलो गाइस मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। मैंने अपने घर वालों को उठा दिया है। लेट्स सी इनका रिएक्शन भी कि मेरे पास सामान तो है नहीं। मेरा सामान कहाँ गया, सबकी स्टोरी में बाद में बताऊंगी। कौन आया? और गाइस यहाँ पे एक बंदा सोया हुआ है। ये थोड़ा ड्रामा ज्यादा करता है ये वाला। कितना गोरा हो गया यार। हलवा चल रहा है शायद। हो हलवे की खुशबू आ रही गाइस। देख के आते हैं किचन में क्या बना है। हलवा बनाया। अरे हलवा तो नहीं है, भात दाल बनाए और मेरी मम्मी ने मेरे लिए स्पेशल हलवा भी बनाया है। गाइस मेरी मम्मी ने देखो मेरे लिए कड़ी चावल बनाया, ये मेरी फेवरेट है। और घर में आने के बाद इस खाने का स्वाद ना कुछ अलग ही बदल गया। माँ के हाथ का खाना है। मेरी बहन मुझे कहती थी कि जब तेरी शादी जाएगी ना तब पता चलेगा तुझे कि माँ के हाथ का खाना ही होता है। आज मुझे रियलाइज हो रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत दिनों बाद आई हूँ ना मैं, और मुझे बहुत याद आ रही थी। सीरियसली मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं कब अपने घर जाऊँ। 1 महीना हो गया भाई, मैं 1 महीने से अपने घर वालों से दूर थी, मतलब अपनी मम्मी से भी और अपने ससुराल वालों से तो थी खैर दूर। तो बस अब मैं खाना खाती हूँ जल्दी से, फिर मुझे मार्केट का थोड़ा सा काम है, मैं मार्केट जाऊँगी फिर। और एक और बात, मेरा सामान तो आया ही नहीं घर, वो क्यों नहीं आया मैं बताऊँगी बाद में। और एक चीज़ दिखाती हूँ गाइस, लुक एट दिस। ये मेरी मम्मी ने मेरे लिए सहारनपुर के लिए रखा है सारा चीज़। कल मैं अपने क्वार्टर में चल जाऊंगी, तो मेरी मम्मी ने सारी सब्जियां लेके रखी हुई कि बोल के तो अपने साथ उधर लेके जाइए, क्योंकि ना वहाँ सहारनपुर में ना हरी सब्जी सारी मिलती है, लेकिन ड्राई की सब्जी नहीं मिलती, वो मेरी फेवरेट है। तो मम्मी ने दाल सब्जी सब साफ करके रखे हुए, लहसुन के पत्ते, और वहाँ जाके मैं बनाऊंगी चटनी। तो यही होता है यार माँ का प्यार। जब दीदी आती थी ना ससुराल तो मैं ऐसे बोलती थी, मम्मी क्यों कर रही है इतना? आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि मम्मी क्यों करती थी इतना। मम्मी ने घी भी बनाया। ओह माय गुडनेस। और यार देखो मेरी मम्मी ने घी बना रखा है। वाओ इतना सारा घी। मम्मी मेरे को तो नहीं दिया कभी घी। वाओ ये घी तो बहुत अच्छा है, नाइस यार। तो ये यहाँ पे दीदी कह रही है कि मुझे तो कभी दिया नहीं आपने। भाई तेरे को भी दिया है मम्मी ने बहुत कुछ। मम्मी घी कब दिया पहले बता। देती थी। दिया है नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं छोटी हूँ ना घर की, ये तो होती है, ये बात सही है वैसे ना कि जो छोटा रहता है उसको ज्यादा प्यार मिलता है। गाइस ये मेरा क्यूटी और ये देखो इसके 2 बच्चे हो रखे हैं। अरे की क्या है ये देखो ये सारे मेरे
इतने से थे जब यहाँ पे आए थे। मैंने रोज़ खाना खिलाती थी। गाइस मैं आपको अपनी वानर सेना दिखाऊँ, वानर सेना अभी खाती है। देखो ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं मेरे पीछे पीछे। ये देखो चारों के चारों। देखो उसकी एक टांग नहीं है, उसके टांग में चोट लग गई थी तो हमने कटवा दी। ये देखो अभी ये भागेंगे ऊपर से। अब मैं देखेंगे रिक्शे में जाके। अबे यार जगह नहीं है इसमें। सो वेलकम बैक। तो अब हो गया रात के 9 बजने वाली है और पता है तब से मैंने इतना काम किया है घर आके। ये सारे कपड़े अपने वॉशिंग मशीन में धो दिए, नहा गई, हेड वॉश कर दिया, क्योंकि सफ़र से आकर ना बहुत धूल मिट्टी और इतना ट्रैफिक आज इतना परेशान किया है ना, बहुत दिक्कत हुई आ जाने में। ऊपर से इतना सारा सामान था, वो तो मामा आ गए मुझे लेने, अदरवाइज़ मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। और अब मैंने वॉशरूम वगैरह सब क्लीन कर दिया है, अपने कपड़े बाहर सुखाने रख दिए हैं। मतलब थोड़े ड्राई हो गए हैं पर सुबह थोड़ी धूप लगेगी, जब तक ये आएंगे तब तक सूख जाएंगे। अब हम चल रहे हैं किचन में, तो देखते हैं मेरी मम्मी मेरे लिए क्या बना रही है। तो अब यहाँ पे बन रही है गेहूँ कोदे की रोटी। गेहूँ कोदा रोटी ना आजकल सर्दी में मस्त हो रही है ना। तो ये दगड़ी मेरी मामी को बनी हुई हरी भुजी जो मेरी फेवरेट है, और मेरी मम्मी ने दिन में कड़ी बनाई थी, वो भी मेरी फेवरेट है। तो अब हम खाएंगे, मम्मी रोटी बना रही है और हम सब्जी खाएंगे, फिर रोटी सब्जी, फिर हम थोड़ी देर बैठेंगे। और मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाया गाजर का हलवा, तो मैंने एक कटोरी सुबह खा भी दिया दिन में जब आ गई थी ना, और मैं दोबारा एक और कटोरी खाऊंगी। बहुत दिनों से, मतलब इस साल का पहला गाजर का हलवा खाया है मम्मी के हाथ का। और वहाँ मम्मी भी बनाएगी, मम्मी ने बोला था। तो चलो अब हम खाएंगे खाना, फिर थोड़ी देर बाद मिलेंगे। फिर हमें करना है कलियो पैक, कल जाने के लिए कलियो भी होता, अभी बताऊंगी बात। बाय। तो गाइस पापा के लिए खाना लग गया और मैं बुला रही हूँ पापा को। आ जाओ पापा खाना खा लो। और यहाँ पापा ने लगाए अपने लिए गाने। कौन से बोला दिल्ली में? हेलो बोलो। कौन है? हेलो बोलो। हेलो। ऐसे करो हेलो। गाइस ये हो रहा है, क्या बोलते हैं इसे, कलियो पैक। देखो ये है अरसे, इन्हें बोलते हैं अरसे। ये होते हैं चावल के, इसका पाक बनाते हैं, चावल में ऐसे ऐसे घोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं मम्मी किसको? इसमें इसको तो चावल से बनते आटा। हाँ नहीं, वो गुड़ के अंदर ऐसे ऐसे घोलते हैं, फिर ऐसे 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 डालते हैं। और ये होते हैं पहाड़ी बिस्किट, इसको बोलते हैं पहाड़ी बिस्किट। रोटने देखो इसमें डिज़ाइन बना रहता है अलग अलग। और ये कर रहे हैं पैक। ये मिले है, ये मिले ये मतलब मिले नहीं, मेरे ससुराल के लिए, हमारे घर के लिए है ये। जब बेटी जाती है ना तब देते हैं। लेकिन अभी तो मैं ससुराल में अभी मायके नहीं गई थी यार, मायके ही पेपर था मेरा। सो गाइस अब आ गया है सोने का टाइम, रात के बज गए हैं 10 और हम चलते हैं सोने, क्योंकि ना सुबह उठना है और सुबह मुझे रेडी होना है। पर ये काम मैंने अच्छा किया कि मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए, वो सुबह मैंने सुखा दूंगी, वो जल्दी से सूख जाएंगे। फिर पैकिंग करनी है बस, और फिर मुझे लेने वाले आ जाएंगे, मेरे ससुराल वाले। तो कल मिलती हूँ आपके एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, तभी मज़ा आता है काम करने में। ओके।